बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल ब्राइटनेस। हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनेस कहाँ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी डायग्राम, इनकी वर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग समझते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। यहाँ थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पढ़ के दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो ऑप्टिकल, मैं लिख भी देती हूँ, ऑप्टिकल ब्राइटनेस। सबसे पहले तो ये चलें डेफिनेशन से पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि ऑप्टिकल जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है वहाँ हमारा मतलब या हमारी मुराद लाइट होती है। ठीक है। ब्राइटनेस जो होते हैं, ब्राइटनेस का मतलब होता है ब्राइटनेस, किसी भी चीज़ की ब्राइटनेस इन्हेंस करना। ठीक है। तो लाइट का कुछ ऐसा रिएक्शन, कुछ ऐसा यूज़ है, कोई ऐसा तरीका जिससे हमारे पास ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो। तो हमारे पास यहाँ जो ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं वो तकरीबन जिस चीज़ की यहाँ बात हो रही है वो फैब्रिक है, कपड़ों की, गारमेंट्स जिसे कहते हैं, या लॉन्ड्री। तो हमारे पास अब इनका यूज़ वगैरह या वर्किंग वगैरह हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे कहाँ यूज़ हो रही है। तो चलें इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन यहाँ से करते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरेसेंट whitening agent that are hydrophilic water soluble compounds used in laundry detergent। ठीक है। अब हमारे पास इस डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स होते हैं उनको हम फ्लोरेसेंट वाइटनिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वाइटनेस इन्हेंस कर रहे होते हैं या ब्राइटनेस इन्हेंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर के साथ वाटर सॉलेबल होते हैं। ये जब हम कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं तो हमारे पास जो है वो सॉलेबल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए ये हाइड्रोफिलिक वही होते हैं जो वाटर में सॉलेबल हों, बॉन्ड बना लें। अब जो है ये थोड़ा सा इसका वो था। अब इसके दूसरी इसकी तरफ चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ। ऑप्टिकल ब्राइटनर एनहेंस द लाइट। मैंने कहा है ना कि हमारे पास बात जो है वो किस चीज़ की हो रही है, वो लाइट की हो रही है। तो हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनर एनहेंस द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फैब्रिक। हमारे पास फैब्रिक की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमारे पास अक्सर ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के कपड़े जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं जिनमें कलर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस कलर के ख़राब होने को जो है हम क्या कहेंगे, फेड जो कहते हैं, फेड अवे जैसे कहते हैं कि हमारे पास FADE जो होता है, ये इसके लिए होता है कि हमारे पास रंग उड़ गया है। इसी को रोकने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनेस यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फैब्रिक सरफेस एंड कैन मेक द फैब्रिक appear whiter and brighter, helping them to keep looking newer। ये हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनर्स ऐसे होते हैं कि ये हमारे पास एक तो लाइट रिफ्लेक्शन को जो है एनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा नज़र आता है कि हमारे पास जो कपड़े हैं या वो वाइटर हैं, ब्राइटर हैं। हम ब्लीच भी जैसे यूज़ करते हैं, बिल्कुल ब्लीचिंग प्रोसेस में भी ये यूज़ होते हैं। हेल्प देम टू कीप देम लुकिंग न्यूअर। हमारे पास बिल्कुल कपड़े जो हैं वो नए नज़र आते हैं, उनका कलर जैसे न्यू में होता है, ख़राब नहीं होता। इसी में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनर यूज़ करते हैं इसी चीज़ को कायम रखने के लिए। अब इसकी जो है एक डायग्राम है, डायग्राम को किसी और पेज पे बनाते हैं, यहाँ नज़र नहीं आएगी तो डायग्राम को किसी और पेज पे मैं बना के देखती हूँ, फिर डायग्राम के बाद हम वर्किंग देखेंगे। तो चलें जी, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। एक हम सरफेस लेते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ फैब्रिक। ठीक है। ये डायग्राम जो है वहाँ लाइट बना हुआ था तो यहाँ इसे डार्क बना लेते हैं। ये हमारे पास सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं फैब्रिक के, ये यहाँ ऐसे लीनियर और प्लेनर होंगे। ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास लाइट आई है 3 to 400 नैनोमीटर, मीन्स कि हमारे पास इनविजिबल रीजन में आई है। ठीक है। अब हमारे पास जैसे इनविजिबल रीजन में आई है तो हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनेस यूज़ हो रहे हैं इस पर। ठीक है।
हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनर जो इनकी मैं वाइट कपड़ों की यहाँ मिसाल लूँगी, एग्जांपल लूँगी, ठीक है ना। ये हमारे पास वाइट सरफेस है, इनविजिबल लाइट आई है हमारे पास, इस पे पड़ी है, कोई भी ऑप्टिकल ब्राइटनर यूज़ हो चुका है। अब ये हमारे पास क्या करेगा, इसका काम है कि ये जो है येलो कलर को जो है ना इसका सप्रेस करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और इसमें से हमारे पास जो निकलेंगी तो वो क्या चीज़ होंगी, वो ब्लू रीजन की वेवलेंथ होगी या लाइट होगी। मींस कि हमारे पास ये ब्लू, इसकी कौन सी होती है, 5 to 7 कर दें, 7 नैनोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा ना, इन दोनों का इंटरेक्शन हमें कपड़ों का रंग क्या देगा, वाइट देगा इन दोनों का, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है ना कि हमारे पास लाइट पड़ी है। अच्छा, ये हमारे पास विजिबल रीजन में आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास लाइट एमिट ब्लू होगी, लेकिन इंटरेक्शन की वजह से हमें क्या नज़र आएगी, हमें वाइट नज़र आ रही है। इनविजिबल से विजिबल रीजन में गए, इसी के यही वर्किंग भी आप लोग लिख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। चलें जी, अब दोबारा जाते हैं हमारे पास वहाँ वर्किंग में क्या लिखा हुआ है। ये डायग्राम थी जिसे हम वर्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ की भी डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास लाइट आई है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे 300 to 400 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब की। उसी के बाद हमारे पास ब्लू कलर एमिट हुआ जो हमारे पास 400 रेंज होती है, 500 नैनोमीटर तक। तो ये हमारे पास एमिट हुआ है, जिसकी येलो सप्रेस हुआ, येलो सप्रेस ऐसे हुआ कि जैसे ब्लू कलर एमिट होगा उसी में हमारे पास येलो कलर सप्रेस हो जाएगा, और इन दोनों की इंटरेक्शन से हमारे पास वाइटनेस आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसकी देखते हैं कि थ्योरी में क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। तो थ्योरी में हमारे पास है इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन येलो एंड ब्लू लाइट प्रोड्यूस वाइट लाइट। जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्शन होगी और उसकी वजह से हमारे पास वाइट कलर आएगा। अब हमारे पास वर्किंग में देखते हैं, एन ऑप्टिकल ब्राइटनर इज़ अ कंपाउंड विच व्हेन अप्लाइड टू टेक्सटाइल मटेरियल एब्जॉर्ब द शॉर्ट वेवलेंथ। हमारे पास इस शॉर्ट वेवलेंथ हमारे पास इस शॉर्ट वेवलेंथ 300 to 400 की शॉर्ट वेवलेंथ इनविजिबल में हमारे पास टेक्सटाइल मटेरियल या फैब्रिक गारमेंट जो भी आप कहें वो एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। टू जो हमारे पास, सॉरी यहाँ विजिबल, इनविजिबल है, यहाँ इनविजिबल एक वर्ड मिसिंग है, इनविजिबल टू ह्यूमन आई एंड कन्वर्ट इनटू विजिबल। पहले वो इनविजिबल थी, फिर इंटरेक्शन हुई, हमारे पास सप्रेस हुआ येलो कलर, और जो है वो मिक्स होकर ब्लू के साथ वाइट उसने दिया। टू विजिबल लाइट ऑफ लॉन्गर, हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है वो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। ये वाला हमारे पास जो रीजन है ना, ये वाला, ये हमारे पास विजिबल है, ठीक है ना। विच ब्लू रीजन ऑफ दी विजिबल लाइट। सो ऑप्टिकल हमारे पास जो ब्राइटनर्स हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर कंपाउंड विच ट्रांसफॉर्म इंसिडेंट यूवी लाइट टू एमिटेड विजिबल लाइट प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस। इसी की वजह से हमारे पास फ्लोरेसेंस होगी और वो विजिबल लाइट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखें आप लोग के, हमारे पास एन ऑप्टिकल ब्राइटनर मस्ट पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक तो उसमें दे शुडेंट हैव क्रोमोफोर ग्रुप, उनमें कोई क्रोमोफोर ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ बात जो है येलो और ब्लू की आ रही है। अगर ये होंगे तो हमारे पास वाइट आएगा, इसके अलावा अगर कोई और कलर आ जाता तो वो कलर मिक्सिंग हो जाएगी, तो हमारे पास वाइटनेस जो है वो नहीं आएगी। दे और कलरलेस होने चाहिए, क्योंकि हमने लाइट को इन्हेंस करना है, लाइट का कलर चेंज नहीं करना। मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर लीनियर एंड प्लेनर, सो दे इजीली अटैच टू द फैब्रिक सरफेस। अच्छा, हमारे पास जो है, सॉरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये सरफेस थी और ये ऑप्टिकल ब्राइटनर्स के क्या थे, मॉलिक्यूल थे। आई थिंक मैंने सरफेस के मॉलिक्यूल कह दिए, तो इस चीज़ को आप लोग सही कर लें, क्योंकि हम यूज़ ऑप्टिकल ब्राइटनर करें तो इनका लीनियर होना और प्लानर होना, ताकि हमारे पास क्या होगा, ईज़िली अटैच टू फैब्रिक हो सकें। अगर वो हमारे पास उनका लीनियर नहीं होंगे, वो प्लानर नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कर पाएंगे। मीन्स कि वो हमारे पास सरफेस पे अटैच ही नहीं हो पाएंगे, तो हमारे पास काम कैसे करेंगे। दे आर वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। डिटर्जेंट को हमेशा, अगर वो इनसॉल्युबल हुआ तो वो साफ़ नहीं करेगा, जैसे डिटर्जेंट होते हैं, ये काम नहीं करेगा। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक भी नहीं होने चाहिए। आप देखते हैं हमारे पास वट आर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। Optical brightening agent is an agent in the chemical adding to the variety of textiles using to make different type of garment। हमारे पास ये जब कपड़े बनते हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं, टेक्सटाइल में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट को यूज़ करने के लिए उनका जो कलर है वो न्यूअर, मतलब कि नया दिखाने के लिए
दिस इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये ब्लीचिंग प्रोसेस में होता है टू प्रोवाइड द हाईएस्ट पॉसिबल वाइटनेस फॉर क्लोथ, ताकि हमारे पास वाइटनेस को इन्हेंस किया जाए और हाईएस्ट पॉसिबल वाइटनेस जो है वो दी जाए। हाउएवर टेक्सटाइल हैव सम कलर इम्प्योरिटीज़ विद डिमिनिश देयर वाइटनेस। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास टेक्सटाइल में ये होता है कि हमारे पास जो अक्सर हमारे वाइट कलर के कपड़े घर में भी यूज़ होते हैं, वो भी येलो कुछ अर्से के बाद दिखना शुरू हो जाते हैं, तो ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है। दीज आर कॉमनली एडेड टू कमर्शियल फैब्रिक डिटर्जेंट टू एनहेंस दी। हमारे पास बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं टीवी पे डिटर्जेंट की, जिनमें कहते हैं कि कपड़ों से खुशबू आएगी, कपड़ों का रंग ख़राब नहीं होगा, तो उसमें यही बात ऑप्टिकल ब्राइटनर्स की यूज़ होते हैं। तो यही हमारा ऑप्टिकल ब्राइटनर का टॉपिक ख़त्म हुआ है। आई होप सो आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।